पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि ये शिशुई पैलेस से बाहर जा रही थी। अब आगे देखेंगे। यह पहले से ही दोपहर हो चुकी थी। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था, लेकिन अभी भी तेज चमक रहा था। उसने इसी समय महल में प्रवेश करना चुना ताकि अपनी ईमानदारी दिखा सके। असल में उसके जैसे एक ईविल सोल मास्टर के लिए दोपहर का समय असर डालता था, भले ही वह प्रभाव बहुत ज्यादा ना हो। अचानक बिना किसी चेतावनी के पूरे महल में कान फाड़ देने वाले अलार्म गूंज उठे। ये शिशुई अपने कदमों में अचानक रुक गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसे पता था कि अब उसे किसका सामना करना है। सूत्यनरान फिर भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसे इतना अच्छा मौका दिया था, शायद आखिरी मौका भी, लेकिन उसने फिर भी वही फैसला किया। सूत्यनरान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सच में देखना चाहती हूं कि तुम मुझे यहां रोकने के लिए क्या कर सकते हो। मुस्कुराते हुए ये शिशुई ने अपना दायां हाथ आसमान की ओर उठाया और वहीं स्थिर खड़ी हो गई। उसके पीछे एक खून लाल प्रोजेक्शन चुपचाप उभर चुका था। वह उसका मार्शल सोल था, ब्लड सोल डीमन पपेट। ये शिशुई के शरीर से जबरदस्त स्पिरिचुअल प्रेशर की लहर फैल गई। उसके चारों ओर 100 मीटर के दायरे में मौजूद सारी इमारतें पल भर में चकन्नाचूर हो गईं। बहुत जल्द वहां एक विशाल खाली जमीन बन गई। जब हालात पूरी तरह टकराव तक पहुंच चुके थे, तो ये शिशुई के लिए कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। इसी समय 4 शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ आसमान की ओर उठे। ये चारों रोशनियां इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थीं, जिसने पूरे इंपीरियल पैलेस को अपने भीतर ढक लिया, जैसे कोई डिवाइन लाइट उतर आई हो। यह दृश्य देखने में अद्भुत था, लेकिन ये शिशुई के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। एक क्लास 9 सोल इंजीनियर होने के नाते उसे सोल टूल्स की गहरी समझ थी, भले ही उसने खुद सोल टूल्स बनाने में नाम न कमाया हो। ऊपर से यह प्रकाश उसे बहुत जाना पहचाना लगा। वह हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स को कैसे न पहचानती, और क्योंकि वह उन्हें पहचानती थी, इसलिए उसे यह भी पता था कि वे कितने भयावह हो सकते हैं। वे पूरे एक शहर की रक्षा करने में सक्षम थे। कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इंसान ही रहता है। ये शिशुई के स्तर पर वह यह तक अनुमान लगा सकती थी कि किसी गॉड की ताकत भी सीमित होती है। बस वह सीमा इंसानों से कहीं ऊपर होती है। लेकिन हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल्स की शक्ति को बिना किसी सीमा के बढ़ाया जा सकता था। बेशक अगर उनकी शक्ति इतनी बढ़ा दी जाए कि जमीन भी उसे सहन न कर पाए, तो शायद यह दुनिया ही नष्ट हो जाए। सैद्धांतिक रूप से यह शक्ति असीमित थी। भले ही वह हकीकत में पूरी तरह न दिखे, लेकिन एक अल्टीमेट डुलुओ से निपटने के लिए यह पूरी तरह पर्याप्त थी। इंपीरियल पैलेस के भीतर से आकृतियां उभरने लगीं। काले रंग के मानव आकृति वाले सोल टूल्स दिखाई दिए और भयानक दबाव फैलने लगा। जबरदस्त सोल पावर की लहरें चारों ओर फैल गईं। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन, वे सच में बेहद शक्तिशाली थे। उनके अलावा महल की परिधि के चारों ओर से कई सोल इंजीनियर्स भी आसमान में उठने लगे। इंपीरियल ड्रैगन, ईविल आई टायरेंट और फायर फेनिक्स सोल इंजीनियर लीजेंस सभी मौजूद थे। 2000 से अधिक हाई टियर सोल इंजीनियर्स इंपीरियल पैलेस के भीतर इकट्ठा हो चुके थे। महल के बिल्कुल केंद्र में एक एल्डर हवा में तैर रहा था और ये शिशुई को घूर रहा था। कॉन्ग डेमिंग ने उसे ठंडी नजर से देखा। एल्डर, ये मुझे पता था कि एक दिन हमारी लड़ाई होगी, बस ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी होगी। ये शिशुई जोर से हंसी। उसकी हंसी तीखी थी और सुनने वालों के कानों को चुभ रही थी। हाँ, मैंने भी ऐसे दिन की उम्मीद की थी। बस ये नहीं सोचा था कि सूत्यनरान हमारे पुराने रिश्तों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। ये नहीं है कि मैं पुराने रिश्तों को नजरअंदाज कर रहा हूं। बात यह है कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं जिस पर बात की जाए। इन सालों में होली गोस्ट चर्च ने कितने आम नागरिकों की बेरहमी से हत्या की है। इस बार तो तुमने सेना पर भी हमला किया, जिससे मेरे सैनिकों का मनोबल टूट गया। हम एक ही वार में सफल हो सकते थे, लेकिन तुम्हारे हमले की वजह से उन्हें राजधानी लौटना पड़ा। एल्डर, ये क्या तुम्हें पता है कि होली गोस्ट चर्च ने एम्पायर को कितना नुकसान पहुंचाया है? तुम कहती हो कि मुझे पुराने रिश्तों की परवाह नहीं, तो मैं तुमसे पूछता हूं, जब डू बिजी राजधानी में मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तब तुम और तुम्हारी चर्च कहां थे? मुझे पूरा यकीन है कि तुम चाहती थीं कि मैं तब मर जाऊं। एक अराजक एम्पायर तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता, है ना? शू तियनरान सुनहरे पीले मानव आकृति वाले सोल टूल में हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर कम से कम 10 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स थे। जूजी उससे आधा कदम पीछे खड़ी थी। ये शिशुई की मुस्कान नहीं गई। अगर किसी को दोषी ठहराना हो,
तो बहाने हमेशा मिल जाते हैं। और हमारी बदनामी को देखते हुए चाहे सारे गंदे काम हमारे सिर मढ़ दिए जाए, हम खुद को साफ भी नहीं कर सकते। वॉर गॉड एम्प्रेस, तुम्हारी चाल वाकई शानदार है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। होली गोस्ट चर्च ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने शूतियनरान की ओर नहीं देखा, बल्कि अपनी नजर जूजी पर डाल दी। जूजी बोली, होली गोस्ट चर्च ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने मेरी सेना, मेरे नागरिकों और मेरे एम्पायर की शांति को चोट पहुंचाई है। जो एम्पायर पूरे महाद्वीप पर राज करने वाला है, उसमें बुराई का अस्तित्व नहीं हो सकता। तुम कोई भी कारण दो, अब यह मायने नहीं रखता कि होली गोस्ट चर्च ने एम्पायर पर हमला किया या नहीं। ज्यादा जरूरी यह है कि होली गोस्ट चर्च को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए। उसका अस्तित्व अब नहीं रहना चाहिए। ये शिशवी समझ गई। ऐसा लगता है कि योर मैजेस्टी अभी भी चर्च को खत्म करना चाहते हैं। मैं समझती हूं कितनी शक्तिशाली फॉर्मेशन है। सोल टूल्स के जनक कॉन्ग डेमिंग खुद यहां हैं, और भी कई जाने पहचाने चेहरे और सोल इंजीनियर्स हैं, सिर्फ मुझसे निपटने के लिए। लगता है योर मैजेस्टी अब भी मुझे बहुत अहम मानते हैं। मैं आभारी हूं। बस सवाल यह है कि क्या तुम सब आज मुझे यहां रोक पाओगे? अगर मैं आज यहां से निकल गई, तो हर महीने एक शहर को तबाह करूंगी और ज्यादा अवेंजिंग स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके खुद को और मजबूत करूंगी। मैं यह तब तक करती रहूंगी जब तक पूरा एम्पायर मिट न जाए। वह यह सब मुस्कुराते हुए कह रही थी, और किसी को नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है। यही सबसे डरावनी बात थी। डर इस बात का नहीं था कि वह उन्मादी हो रही थी, बल्कि इस बात का था कि उसकी उन्माद में भी एक ठंडा तर्क छिपा हुआ था। सूतियनरान का चेहरा बुरी तरह बदल गया। अगर ये शिशुई आज सच में भाग गई, तो एम्पायर पर भारी आपदा आ जाएगी। उसके दिल में उसे अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा हुआ। आखिरकार वह एक अल्टीमेट डोलुओ थी। अगर वह उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो भी उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहिए था। इसके नतीजे वाकई अकल्पनीय थे। लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी थी, तो पछताने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चाहे जो भी हो, योजना को आगे बढ़ाना ही था। इसके अलावा सूतियनरान को भी नहीं लगता था कि उसके बच निकलने की कोई संभावना है। सन मून एम्पायर ने यह जाल बिछाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। 4 हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल्स से बना प्रोटेक्टिव बैरियर इसलिए था ताकि ये शिशुई भाग न सके। इसका एक और मकसद लॉन्ग श्याओयाओ को उसे बचाने से रोकना भी था। इस योजना को बनाते समय उन्होंने लॉन्ग श्याओयाओ की मानसिकता को भी ध्यान में रखा था। आखिरकार वह एक ईवल सोल मास्टर नहीं था, उसकी अपनी एक सीमा थी। मौजूदा हालात में वह आम नागरिकों पर हाथ नहीं उठाएगा। जहां तक ये शिशुई के मारे जाने के बाद उसके बदले का सवाल था, वह अलग बात थी। जूजी को जानकारी मिली थी कि माउंटेन वैली में हुई टक्कर के बाद लॉन्ग श्याओयाओ बुरी तरह घायल हुआ था। यही वजह थी कि यह एक दुर्लभ मौका था, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था। कॉन्ग डेमिंग ने आह भरी और कहा, ये शिशुई, सिर्फ अभी जो तुमने कहा, उसके आधार पर ही तुम्हें मरना चाहिए। आज मैं स्वर्ग की ओर से न्याय बहाल करूंगा। मैं तुम्हारे ब्लड सोल डीमन पपेट को नष्ट कर दूंगा। यह कहते हुए कॉन्ग डेमिंग ने अपने हाथ ये शिशुई की ओर बढ़ाए। सुनहरी रोशनी की एक किरण निकल पड़ी। ये शिशुई ने ठंडी सांस ली। उसने भी हाथ उठाया और कॉन्ग डेमिंग की ओर इशारा किया। खून लाल रोशनी की एक किरण उसकी ओर बढ़ी। बाहरी परिधि से भयानक सोल पावर की लहरें उठने लगीं। सोल इंजीनियर्स अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहे थे। डेथ गॉड डूलुओ के सामने उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकनी थी। यही वजह थी कि वे हर संभव शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। जब खून लाल रोशनी कॉन्ग डेमिंग से 5 मीटर दूर पहुंची, तो उसे सुनहरी रोशनी की एक परत ने रोक लिया। अनगिनत अवेंजिंग स्पिरिट्स की चीखें आसमान में गूंज उठीं, लेकिन सुनहरी रोशनी जरा भी नहीं टूटी। कॉन्ग डेमिंग द्वारा छोड़ी गई सुनहरी रोशनी ये शिशुई से 5 मीटर पहले एक सुनहरे घेर में बदल गई और उसे जकड़ने वाली थी। अचानक ये शिशुई का शरीर धुंधला हो गया। एक पल में वह उस घेरे से बाहर निकल गई। वह घेरा जमीन पर गिरा और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। ये शिशुई की तीखी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। उसके पीछे ब्लड सॉल डेमन पपेट तेजी से चमक उठा और खून लाल रोशनी की धाराएं निकल पड़ीं। वे हवा में विशाल इवेंजिंग स्पिरिट्स में बदल गईं और चारों दिशाओं में दौड़ पड़ीं। हर इवेंजिंग स्पिरिट इंसानी सिर के आकार का था। ऐसे कुल 12 थे। उनके प्रकट होते ही मानो पूरे महल पर खून की बारिश होने लगी। ब्लड सोल स्पेल, यह वही अल्टीमेट टेक्निक थी जिसके लिए ये शिशुई मशहूर थी। इस स्पेल से तैयार किया गया हर ब्लड सोल सदियों की साधना का नतीजा था। 10,000 अवेंजिंग स्पिरिट्स एक दूसरे को निगलते थे
और जो अंत में बचता था वही ब्लड सोल बनता था। फिर उस ब्लड सोल को और शक्तिशाली बनने के लिए लंबे समय तक एवेंजिंग स्पिरिट्स को निगलना पड़ता था। जब कोई ब्लड सोल अभी अभी बनता था तो वह सिर्फ नाखून के आकार का होता था। उसे इंसानी सिर जितना बड़ा होने में कितना समय लगता था। इसके लिए उसे न सिर्फ अवेंजिंग स्पिरिट्स को निगलना पड़ता था, बल्कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति के अवेंजिंग स्पिरिट को भी निगलना होता था। अवेंजिंग स्पिरिट जितना शक्तिशाली होता, ब्लड सोल उतनी ही तेजी से बढ़ता। जैसे ही ऐसे ब्लड सोल्स सक्रिय होते थे, उनकी प्रतिशोधी शक्ति सामने वाले की आत्मा को नियंत्रण से बाहर कर देती थी। जिनकी कल्टीवेशन पर्याप्त मजबूत नहीं होती, उनकी आत्मा तो शरीर से खींचकर बाहर निकल जाती और फिर उसे निगल लिया जाता। ये ब्लड सोल्स बेहद दबंग और क्रूर थे। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन ये शिशुई ने पहले ही अपनी सबसे शक्तिशाली स्किल का इस्तेमाल कर लिया था। इससे साफ दिखता था कि वह अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। कॉन्ग डेमिंग ब्लड सोल्स को देखकर गंभीर हो गया। उसने कहा, एक एक करके निपटो। हमें इन्हें सील करना होगा और भागने नहीं देना है। यह कहते हुए उसने अपने हाथ उठाए। उनसे सुनहरी रोशनी की किरणें निकलीं और हर किरण ने दो दो ब्लड सोल्स को जकड़ लिया। शू तियानरान के आसपास मौजूद 10 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। हर एक ने अपनी सबसे शक्तिशाली स्किल का इस्तेमाल करके एक एक ब्लड सोल को काबू में करने की कोशिश की। ये सीशुई ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में खून लाल रोशनी चमक उठी। अचानक उसके लंबे बाल पूरी तरह ब्लड रेड हो गए। उसका ब्लड सोल डीमन पपेट उछलकर उसके शरीर में समा गया और उससे पूरी तरह जुड़ गया। पल भर में उसका आकार दोगुना हो गया। उसके शरीर पर मौजूद साफ और पारदर्शी ब्लड रेड आभा उसे ऐसा दिखा रही थी मानो वह किसी रूबी से तराशी गई हो। खून से भरी ऊर्जा की लहरें हवा में उठीं और तुरंत चारों ओर फैल गईं। बाउंडलेस ब्लड सी, ये शिशुई चीखी। बाउंडलेस ब्लड सी के संपर्क में आते ही आसपास की इमारतें पल भर में भाप बनकर उड़ गईं और यह रक्त सागर बाहर की ओर फैलने लगा। इसी वजह से वह अल्टीमेट डुलुओ थी और होली गोस्ट चर्च की सबसे शक्तिशाली ईविल सोल मास्टर थी। इतनी प्रतिकूल स्थिति में भी वह अपने चारों ओर मौजूद सभी सोल इंजीनियर्स का सामना करने में सफल रही। उसका आत्मविश्वास कितना भयानक था। शू तियानरन गुस्से में गरजा। उसके हाथ में एक छड़ी थी जो बस कुछ सेंटीमीटर लंबी थी। उस पर मुट्ठी के आकार का एक रेनबो जेम जड़ा हुआ था। उसने उस छड़ी को उठाकर ये शिशुई की ओर इशारा किया। अचानक आसमान से एक रेनबो बीम ऑफ लाइट नीचे उतरी और ये शिशुई की ओर टूट पड़ी। यह हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल की ताकत थी। पहले वह इन्हीं 4 कंप्रेशन अरे सोल टूल्स का इस्तेमाल सन मून एम्पायर के लोगों की रक्षा के लिए कर चुका था। इस बार उसने इसी तरह के एक छोटे कंप्रेशन अरे सोल टूल से हमला किया। ये शिशुई ने बचने की कोशिश नहीं की। असल में वह बच भी नहीं सकती थी। उसने हाथ उठाने का इशारा किया। अचानक ब्लड सी ऊपर की ओर उफना और एक विशाल ढाल में बदल गया। उसने नीचे आती रेनबो बीम ऑफ लाइट को रोक लिया। जबरदस्त धमाका हुआ। एक शक्तिशाली शॉकवेव तुरंत फैल गई। 11 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने तुरंत प्रोटेक्टिव सोल बैरियर्स सक्रिय कर दिए। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन द्वारा बनाए गए बैरियर्स के साथ मिलकर उन्होंने इस शॉकवेव को रोक लिया और उसे और फैलने से रोक दिया। भयानक विस्फोट अभी थमा ही था कि लगातार कई और धमाके सुनाई देने लगे। ब्लड सी पलटता रहा और जबरदस्ती रेनबो बीम ऑफ लाइट के हमले को झेलता रहा। लेकिन तेज नजर वालों को साफ दिख रहा था कि ब्लड सी सिकुड़ रहा था। हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स के हमले के नीचे उसका आकार लगातार छोटा होता जा रहा था। शू तियानरान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स के सामने एक अल्टीमेट डुलुओ भी टिक नहीं सकता था। आज वह मुख्य रूप से कंप्रेशन अरे सोल टूल्स पर ही निर्भर था। सोल इंजीनियर्स का मुख्य काम उसे और इंपीरियल पैलेस को सुरक्षित रखना था। यह असैसिनेशन प्लान एक तरह का पहला परीक्षण था। अगर यह सफल होता तो वे हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स के शोध में और भी ज्यादा धन झोंक देते। ये शिशुई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सन मून एम्पायर ने हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स के शोध में किसी भी दूसरे शोध से कहीं ज्यादा संसाधन और पैसा झोंक दिया था। कॉन्ग डेमिंग इस शोध का नेतृत्व कर रहा था और 7 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स इस टीम के मुख्य सदस्य थे। इसमें झोंके गए संसाधन और धन की सही माप तक संभव नहीं थी। यही सोल टूल टेक्नोलॉजी की असली ताकत थी। ये शिशुई की आकृति अचानक हवा में प्रकट हुई। वह अब भी ब्लड रेड थी। कॉन्ग डेमिंग तुरंत उसके सामने आ गया
और रास्ता रोक लिया। दोनों की टक्कर हुई। कॉन्ग डेमिंग पीछे की ओर उछल गया। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जबकि ये शिशुई फिर से आकाश में लौट गई। अनगिनत प्रकाश किरणें उसकी ओर साधी गईं। लिंक्ड अटैक्स अब छोड़े जाने वाले थे। बाकी 3 बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स के लिंक्ड अटैक्स फिर भी ठीक थे। सबसे डरावना हमला सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन की ओर से था। वह एक पिच ब्लैक सोल रे था, जो पानी के बड़े ड्रम जितना मोटा था। जहां से वह गुजरता, हवा में गहरी दरारें छोड़ देता, जिन्हें भरा नहीं जा सकता था। इस सोल रे की शक्ति को महसूस करते ही ये शिशुई के चेहरे का भाव भी थोड़ा बदल गया। यह कंप्रेशन अरेज सोल टूल के हमले से कमजोर नहीं था। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन वाकई इतनी शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि शूत्यन रान मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत कर रहा है। सोचना एक बात थी, लेकिन उसका सामना करना दूसरी। लाल रोशनी चमकी और 3 ब्लड सोल्स अपने बंधनों से मुक्त हो गए। उन्होंने तीनों बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स के लिंक्ड अटैक्स को अलग अलग रोक लिया। वे तीनों ब्लड सोल्स दर्दनाक चीखें निकालने लगे, लेकिन लिंक्ड अटैक्स रोक दिए गए। और ये शिशुई ने सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के हमले को खुद झेला। वह हिट हो गई। सूतियन रान खुशी से भर उठा। उसे अच्छी तरह पता था कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन का लिंक्ड अटैक कितना शक्तिशाली था। कोई इंसान इसे सह नहीं सकता था, यहां तक कि एक अल्टीमेट डुलुओ भी नहीं। अगर कॉन्ग डेमिंग इसका मूल्यांकन करता, तो वह यह तक कह देता कि एक क्लास 10 सोल इंजीनियर भी इस हमले को रोक नहीं सकता। अगर एक अल्टीमेट डुलुओ भी बेबस हो जाए, तो शायद सिर्फ कोई गॉड ही इसका सामना कर सके। क्या ये शिशुई मर गई? खून लाल रोशनी बिखर गई, हवा में फैलकर गायब हो गई। कोई निशान नहीं बचा। ये शिशुई ने चीख तक नहीं मारी। लेकिन क्या वह सच में मर गई थी? सावधान रहो, वह मरी नहीं है, कॉन्ग डेमिंग अचानक चिल्लाया। इसके तुरंत बाद एक ब्लड सोल, जिसे एक क्लास 9 सोल इंजीनियर ने जकड़ रखा था, अचानक फट गया और ब्लड रेन में बदल गया। उसी ब्लड रेन से ये शिशुई मानो फिर से जन्म लेकर उभरी। उसने अपना हाथ आसमान की ओर दबाया। वह क्लास 9 सोल इंजीनियर अनगिनत रोशनियों से चमकने लगा। उसकी प्रोटेक्टिव बैरियर्स सक्रिय हो गईं। लेकिन अगले ही पल एक ब्लड रेड हथेली का निशान दिखाई दिया। उसकी पूरी छाती ध्वस्त हो गई। उसने ताजा खून उगला और पीछे की ओर उड़ गया। हवा में ये शिशुई के शरीर से एक ब्लड सोल अलग हुआ और उसके मरने के बाद उभरी अवेंजिंग स्पिरिट और आत्मा को निगल गया। ये शिशुई का शरीर तुरंत ब्लड रेड रोशनी से चमक उठा। खून की ऊर्जा की एक प्रबल लहर उसके शरीर में खींच गई। वह क्लास 9 सोल इंजीनियर राख में बदल गया और हवा में बिखर गया। एक भयानक दबाव उठ खड़ा हुआ और आकाश में तीव्र ब्लड रेड रोशनियां चमक उठीं। एक क्लास 9 सोल इंजीनियर यूं ही मारा गया। और इतना ही नहीं, उसकी शक्ति ने ये शिशुई की ताकत को और बढ़ा दिया। यही एक ईविल अल्टीमेट ढुलुओं की भयानक क्षमता थी। इतना जबरदस्त लिंक्ड अटैक भी उसे मार नहीं सका। उल्टा, उसने मौके का फायदा उठाकर एक क्लास 9 सोल इंजीनियर को मार डाला। हालांकि कॉन्ग डेमिंग ने देखा कि अब सिर्फ 11 ब्लड सोल्स बचे थे। साफ था कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन का हमला पूरी तरह बेकार नहीं गया था। इसके बाद एक और भयानक हमला हुआ। एक शक्तिशाली प्रकाश किरण नीचे उतरी। आसमान में फिर से रेनबो ग्लो फैल गई। यह कंप्रेशन अरे सोल टूल्स का दूसरा हमला था। सूतियन रान का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। जैसे ये शिशुई को उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था, वैसे ही उसे भी यह उम्मीद नहीं थी कि एक अल्टीमेट डुलुओ पूरी ताकत में इतना डरावना हो सकता है। जीवन मृत्यु की स्थिति में फंसने के बाद भी ये शिशुई ने उसके अधीन एक क्लास 9 सोल इंजीनियर को इतनी आसानी से मार डाला। ये शिशुई कराह उठी और उसका शरीर तुरंत ब्लड रेड हो गया। जब वह रेनबो ग्लो उस पर पड़ी, तो उसका पूरा शरीर ब्लड फॉग में बदल गया और फिर से गायब हो गया। इसके बाद एक और ब्लड सोल फट गया। पहले की तरह उसने अपनी हथेली एक क्लास 9 सोल इंजीनियर की छाती पर मारी। ऐसा लगा जैसे उसने टोफू के टुकड़े पर हाथ मारा हो। वह क्लास 9 सोल इंजीनियर तुरंत मारा गया। उसकी ब्लड एनर्जी और आत्मा निगल ली गई। भले ही इसके कारण एक ब्लड सोल कम हो गया, लेकिन ये शिशुई की आभा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। यह किस तरह का अजीब स्पेल है? यह इतना डरावना क्यों है? भले ही उसके ब्लड सोल्स लगातार कम हो रहे हों, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी शक्ति जमा कर रही हो। यह सबसे भयावह बात थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसकी सीमा कहां है। ब्लड सोल्स को दूर धकेलो, उन्हें भीतर की ओर दबाओ, हमला करो।
कॉन्ग डेमिंग ने जोर से आदेश दिया। कोई भी ये शिशुई की कमजोरी नहीं जानता था। वे सिर्फ कोशिश ही कर सकते थे। शुरू से ही उसे नहीं लगा था कि वे एक अल्टीमेट डुलुओ को आसानी से मार पाएंगे, वरना इतनी भारी तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वे सिर्फ लड़ाई को लंबा खींचकर उसे थकाने की कोशिश कर सकते थे। ये शिशुई ने ठंडी हंसी भरी और उसका शरीर अचानक अनगिनत ब्लड प्रोजेक्शंस में बिखर गया, जो पल भर में हर दिशा में फैल गए। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन, जो अपना लिंक्ड अटैक छोड़ने ही वाला था, तुरंत अपना लक्ष्य खो बैठा। अब उसे लॉक करना लगभग नामुमकिन था। हालांकि उनकी कई परतों वाली लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स अब भी बहुत प्रभावी थीं। उन्होंने ब्लड रेड रोशनियों की घुसपैठ को रोक लिया। बैरियर्स के भीतर मौजूद क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे हटना शुरू कर दिया। जैसे ही ब्लड रेड रोशनियां गायब हुईं और ये शिशुई फिर से प्रकट हुई, बैरियर्स सिकुड़ने लगे। यह कॉन्ग डिमिंग के अधीन बचे हुए क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की एक संयुक्त चाल थी। जैसे जैसे जबरदस्त दबाव भीतर की ओर सिमटा, एक भयानक शक्ति उभर आई। क्लास 9 सोल इंजीनियर्स तुरंत स्थान बदलकर बाहरी परिधि में पहुंच गए, ठीक उसी समय जब सनमून इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजियन ने अपनी लिंक डिफेंस वापस ले ली। मूल योजना ये शिशुई को एक ही वार में मारने की थी। अब जब ऐसा संभव नहीं रहा, तो वे अपनी सामूहिक शक्ति से धीरे धीरे उसकी ताकत को खत्म करने की कोशिश ही कर सकते थे। यही बैकअप प्लान था। इस बैकअप प्लान में सबसे अहम बात थी सभी को सुरक्षित पीछे हटने में मदद करना। 2 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स पहले ही मारे जा चुके थे। यह नुकसान सन मून एम्पायर के लिए असहनीय था। सू तियनरान के माथे की नसें उभर आई थीं। अगर उसे हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सॉल टूल्स के ज्यादा गर्म हो जाने का डर न होता, तो वह अब तक लगातार हमले कर चुका होता। ये शिशुई हवा में तैर रही थी और उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसके चारों ओर अब भी 10 ब्लड सोल्स मौजूद थे, 2 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के अवेंजिंग स्पिरिट्स। सच में बढ़िया सामग्री। लेकिन आखिर सोल इंजीनियर्स तो सोल इंजीनियर्स ही होते हैं। उनकी आत्मा की ताकत एक असली टाइटल डुलुओ से अभी भी बहुत कम है। अफसोस। यह कहते हुए उसने सिर हिलाया और आह भरी। उसे देख रहे सोल इंजीनियर्स गुस्से से भर गए। ये शिशुई ने ठंडी नजर से शू तियनरन को देखा और कहा, अगर मुझे मारना चाहते हो तो हमला जारी रखो। मैं देखना चाहती हूं कि तुम कितनी कुर्बानी देने को तैयार हो। अफसोस की बात यह है कि शायद तुम सफल नहीं हो पाओगे। यह कहकर वह नीचे उतरने लगी। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी। तेज ब्लड रेड रोशनी जमीन के साथ फैलने लगी। पूरे इंपीरियल पैलेस में कान फाड़ देने वाले धमाके गूंजने लगे। सू तियनरान और कॉन्ग डेमिंग के चेहरे बदल गए। वे समझ गए कि ये शिशुई क्या करना चाहती है। वह उनकी हवाई रक्षा को तोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसके लिए भाग निकलना नामुमकिन था। लेकिन कंप्रेशन अरे सोल टूल्स जमीन को पूरी तरह कवर नहीं कर सकते थे। भले ही पैलेस की जमीनी रक्षा काफी मजबूत थी, फिर भी वह अल्टीमेट डुलुओ को रोकने के लिए काफी नहीं थी। जमीन कांप उठी। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग के नीचे की जमीन भी उसी समय हिलने लगी। वे अब दुकान में नहीं थे, वे सड़कों पर थे। बहुत से आम लोगों की तरह उन्होंने भी आसमान में इंद्रधनुषी रोशनी देखी। बेशक आम लोग नहीं जानते थे कि असल में क्या हो रहा है। सन मून एम्पायर में इस तरह की घटनाएं उनके लिए आम बात थीं। यहां सोल टूल टेक्नोलॉजी बहुत फैली हुई थी। हुओ युहाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। आसमान में ऊंचाई से वह बहुत कुछ देख सकता था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर कंप्रेशन और ये सोल टूल से बने बैरियर के अंदर नहीं जा पा रही थी। वह सिर्फ अंदर की गतिविधियां देख सकता था। जमीन के कांपने से वह अंदाजा लगा सका कि ये शिशुई क्या कर रही है। हाँ, जमीन शायद उसके भागने का इकलौता रास्ता था। लेकिन क्या सू तियनरान ने इसके लिए तैयारी नहीं की होगी? जमीन के नीचे प्रोटेक्टिव सोल बैरियर बनाना असंभव नहीं था। हालांकि इसमें बहुत समय लगता और इसे नियंत्रित करना भी बेहद मुश्किल होता। लेकिन क्या वह अल्टीमेट डुलुओ को रोक सकता था? तांग वुतोंग ने मुड़कर हुओ युहाओ को देखा और पूछा, तुम इस लड़ाई में किसकी जीत चाहते हो? शू तियनरन। हुओ युहाओ ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। तांग वुतोंग चौंक गई। लॉन्ग शाओयाओ की कहानी सुनने के बाद क्या तुम्हें एल्डर ये के लिए सहानुभूति नहीं है? है, हुओ युहाओ ने कहा। लेकिन फिर भी मैं ये शिशुई की मौत ही चाहूंगा। इसमें कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। जरा सोचो, अगर एक गुस्से में भरी ईविल अल्टीमेट डुलुओ भाग निकली तो क्या होगा? भले ही मुझे सन मून एम्पायर पसंद नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि निर्दोष नागरिक मारे जाएं।
इसीलिए ये शिशुई को मरना ही होगा। अगर वह सच में भाग निकली तो हमें सब कुछ दांव पर लगाकर उसे मारना पड़ेगा। भले ही इससे एल्डरलॉन्ग नाराज हो जाए, हमें ऐसा करना ही होगा। हुओ युहाओ के शब्द बहुत सख्त थे। उसमें कोई हिचक नहीं थी। टंग वुतोंग ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, लड़ाई को काफी समय हो गया है। होली गोस्ट चर्च से कोई भी ये शिशुई की मदद के लिए क्यों नहीं आया? क्या वे वाकई मौत से इतने डरते हैं? हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह जरूर ये शिशुई की ही योजना है। एक इंसान के लिए भागना आसान होता है। अगर होली गोस्ट चर्च यहां होती तो क्या वे 4 सोल इंजीनियर लीजेंस का सामना कर पाते? वे बस मरने आए होते। हाल ही में होली गोस्ट चर्च को भारी नुकसान हुआ है। ये शिशुई ने जरूर पैलेस में घुसने से पहले उन्हें जाने का आदेश दिया होगा। अफसोस की बात है कि हमें अब तक उनके हेडक्वार्टर्स का पता नहीं चला, वरना हम वहां जाकर कई मौके पा सकते थे। इसी समय एक काली रोशनी की किरण अचानक हुओ युहाओ के सामने गिरी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। वह कागज का एक काला टुकड़ा था जिस पर किसी सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उसने उस पर लिखे शब्द देखे, हुओ युहाओ चौंक गया। उसने तुरंत तंग वुतोंग का हाथ पकड़ा और बिना देर किए वहां से मुड़कर चला गया। पैलेस के अंदर लगभग 1 मिनट बाद जमीन का कांपना रुका। वहां 100 मीटर से भी ज्यादा गहरी एक विशाल धंसावट बन चुकी थी। पैलेस के नीचे का हिस्सा पूरी तरह खोखला हो चुका था। ये शिशुई की हथेली के वार से वहां एक विशाल गुफा बन गई थी। ये शिशुई ने बिना किसी हिचक के नीचे छलांग लगा दी। इसकी कीमत उसे 2 ब्लड सोल्स के रूप में चुकानी पड़ी। भले ही जमीन के नीचे जाल हों, लेकिन वहां का भूगोल बेहद जटिल था। उसी भ्रम का फायदा उठाकर ही उसके पास भागने का मौका था। इसीलिए उसे सूत्यनरान की जमीनी तैयारियों का सामना करना ही पड़ा। ये शिशुई के जमीन के नीचे भाग जाने के बाद सूत्यनरान ने आह भरी और हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। उसके हाथ हिलाते ही आसमान की इंद्रधनुषी रोशनी बिखर गई। अगले ही पल वह जूजी के साथ ऊपर उड़ गया। सिर्फ वही नहीं, कॉन्ग डेमिंग, क्लास 9 सोल इंजीनियर्स और चारों सोल इंजीनियर लीजेंस भी ऊपर उठ गए। आसमान में एक काली आकृति दिखाई दी। वह बिना किसी झिझक पैलेस के अंदर कूद गई। उसके बाद एक गहरी ड्रैगन रोर सुनाई दी। शू तियनरान ने उस काली आकृति को साफ देखा, लेकिन उसने किसी को भी उसे रोकने का आदेश नहीं दिया। उल्टा उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। इंद्रधनुषी रोशनी फिर से चमकी। चारों हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल्स ने पहले से भी ज्यादा ताकतवर किरणें छोड़ी। इस बार पैलेस का जमीन के नीचे का हिस्सा भी इंद्रधनुषी रोशनी से ढक गया। धड़ाम! जमीन के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ। एक तेज रोशनी की किरण फूट पड़ी। ये शिशुई उस रोशनी से उछलकर हवा में आ गई। आखिरकार वह भाग नहीं पाई। शू तियनरान जोर से हंसा और बोला, ये शिशुई, तुमने यह उम्मीद नहीं की होगी। मैंने तुम्हारे लिए अपना पैलेस तक कुर्बान कर दिया। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें मारने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें थकाया ताकि तुम जोखिम उठाने पर मजबूर हो जाओ, वरना क्या पता तुम्हारे पास कोई और खास क्षमता होती। इसलिए यही तुम्हारी कब्र बनेगी। तुम मेरे 4 कंप्रेशन अरे सोल टूल्स का असली मकसद नहीं समझ पाई। यही तुम्हारा ताबूत बनेंगे। यह रेडिएंट सिटी की रक्षा के लिए है, ताकि पैलेस के ढहने से शहर को कोई नुकसान न पहुंचे। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग श्याओयाओ तुमसे इतना जुड़ा हुआ होगा। यही सबसे अच्छा अंत है। अलविदा, डेथ गॉड डुलुओ। जाओ और अपने डेथ गॉड और ड्रैगन गॉड डुलुओ से मिलो। ये वाकई शानदार है। यह कहते हुए शू तियनरान ने अपने स्टाफ के नीचे लगे एक बटन को दबाया। पूरा पैलेस हल्का सा कांप उठा। इसके बाद जमीन के नीचे से नारंगी लाल रोशनी फूट पड़ी। शुरुआत में यह रोशनी बहुत कमजोर थी और सिर्फ दरारों से दिखाई दे रही थी, लेकिन जल्द ही दरारें बड़ी होने लगीं और रोशनी भी तेज होती गई। यह नारंगी लाल रोशनी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स की इंद्रधनुषी रोशनी से टकराने लगी। गहरी गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। यह सब तब हो रहा था जब कंप्रेशन अरे सोल टूल्स शहर की रक्षा कर रहे थे। सोचने की बात थी कि असल कंपन कितना भयानक होगा। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग अभी रेडिएंट सिटी से बाहर भी नहीं निकले थे कि दोनों लगभग एक साथ मुड़ गए। उन्होंने देखा कि इंपीरियल पैलेस से एक विशाल नारंगी लाल रोशनी का गोला ऊपर उठ रहा है। हुओ युहाओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कितनी निर्दयता है! शू तियनरान सच में बेहद निर्दयी है। उसने डेथ गॉड डुलुओ से निपटने के लिए अपना पैलेस ही कुर्बान कर दिया। पता नहीं एल्डरलॉन्ग की क्या हालत है। चलो वापस चलते हैं। यह कहते हुए हुओ युहाओ ने तंग वुतोंग का हाथ पकड़ा और बिना हिचक वापस दौड़ पड़ा।
लॉन्ग श्याओयाओ की हालत अज्ञात थी, लेकिन ये शिशुई का अंत तय था। यह चू तियानरान का आखिरी और घातक वार था। उसे पूरा भरोसा था। इस समय हुओ युहाओ की सोच पूरी तरह साफ हो चुकी थी। आखिरकार वह समझ गया कि शू तियानरान ने ये शिशुई को कैसे धोखे में डाला। पूरा इंपीरियल पैलेस ही एक जाल था। पैलेस के अंदर क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स जरूर लगाए गए थे। कितने थे यह उसे नहीं पता था, लेकिन अगर अल्टीमेट डुलुओ को मारना था तो एक दो से काम नहीं चलता। शुरू से लेकर अंत तक कंप्रेशन अरे सोल टूल्स सिर्फ एक छलावा थे। ये शिशुई का ध्यान उनकी ताकत पर केंद्रित कर दिया गया था। वे सच में बहुत ताकतवर थे। रक्षा के मामले में वे लगभग अजेय थे, लेकिन हमले में उनकी कमियां साफ दिखती थीं। मगर क्सू तियानरान ने उन्हें रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही विस्फोट को सीमित जगह में बंद करके उसकी विनाशक शक्ति और बढ़ा दी। डेथ गॉड डुलुओ का मरना तय था। कोई आश्चर्य नहीं कि इंपीरियल पैलेस के पास पहुंचते ही उसे इतना गहरा संकट का एहसास हुआ था। अगर वह और तांग वुतोंग पैलेस के अंदर होते तो उनका भी अंत तय था। भले ही वे समय पर भाग पाते, फिर भी सन मून एम्पायर से घिर जाते। इससे साबित हुआ कि उसकी अनुभूति बिल्कुल सही थी। पैलेस में न घुसकर उसने खुद को और तांग वुतोंग दोनों को बचा लिया। नारंगी लाल रोशनी और तेज होती जा रही थी, यहां तक कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ गई। ऊपर से देखने पर लगता था मानो रेडियंट सिटी के केंद्र में एक और सूरज उग आया हो। एक ऐसा सूरज जो तीव्र लाल रोशनी से चमक रहा था। वह सूरज चकाचौंध कर देने वाला था, लेकिन उसमें सिर्फ मौत भरी हुई थी। शू तियानरान पहले ही काफी ऊंचाई पर उड़ चुका था। भले ही उसकी योजना पूरी तरह पक्की थी और सोल टूल्स विस्फोट सहने में सक्षम थे, फिर भी वह ऊपर चला गया। सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।